अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं कैसे अपने बाइक को साफ़ रखता हूं और मेरा तरीक़ाकार क्या है बाइक को साफ़ करने का। मेरा शुरू से बड़ा सिंपल मेथड रहा है बाइक को साफ़ करने का और आप यकीन करें, मैंने आज तक इसकी सर्विसिंग नहीं कराई। मैं खुद इस बाइक को साफ़ रखता हूँ और जब भी मेरा बाइक गंदा हो जाए तो मैं जितना जल्दी हो सके अपने बाइक को खुद साफ़ कर लेता हूँ। तो अभी मेरा बाइक गंदा है, आप देख सकते हैं, और अभी मैं इसको साफ़ करूँगा। तो ये मैंने एक ब्रश रखा हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये बड़ा अच्छा ब्रश है और ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, दरमियाना सा है। इतना है कि आप इसको अगर ज़ोर से भी रगड़ें तो ये बाइक को स्क्रैच बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा, इस साइज़ में बड़ा है और इसकी टिप पे अगर आपको नज़र आए तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने एक रबर लगाई हुई है। ये मैंने खुद लगाई थी काट के। आम जो बाइक की ट्यूब होती है उसका तो मैंने थोड़ा सा टुकड़ा काट के इसके टिप पे लगा दी। वो इसलिए कि जब मैं ब्रश से सफाई करता हूँ बाइक की, तो ये टिप अगर वो लग जाए किसी हिस्से पे तो उसको डैमेज या स्क्रैच ना कर दे। बाकी इस ब्रश का साइज़ भी बड़ा है तो ये अच्छी खासी सफाई कर देता है बाइक की। कुछ जगह होती है मामूली सी उस पे जहाँ पर मुझे टूथ ब्रश के वाले ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ता है सफाई के लिए, लेकिन यूजुअली बाकी ज़्यादातर काम मेरा यही ब्रश कवर कर लेता है। बाइक को धोने के लिए सिंपल पानी का इस्तेमाल होता है और साथ में मैं ये मिक्सचर बनाता हूँ जो कि बहुत आम है। आप जानते होंगे कि पानी है, उसके अंदर थोड़ा सा आप शैम्पू डाल दें और टूथपेस्ट डाल लें, उसके बाद इसको मिक्स कर लें तो एक अच्छे से जाग बन जाती है। तो ये मैं अलग रख लेता हूँ। शुरू में मैं सबसे पहले बाइक को सिंपल पानी से धोता हूँ, प्रेशर से उसका पानी मारता हूँ और साथ में ब्रश से रगड़ता जाता हूँ, ब्रश से उसको साफ़ करता जाता हूँ। लेकिन इस बात का मैं ख्याल रखता हूँ कि कुछ जगह हैं जहाँ पर पानी को मैं लगाता हूँ प्रेशर से, कुछ जगहों पे मैं नहीं लगाता। उसको सिर्फ मैं ब्रश को गीला करता हूँ पानी से और ऊपर रगड़ देता हूँ, फिर ब्रश को गीला करता हूँ और ऊपर रगड़ देता हूँ। जैसे कि फ्यूल टैंक हो गया और बाइक के जितने भी टॉप, जिस तरह मीटर हो गया, हैंडल हो गया, इस पर मैं डायरेक्ट पानी कभी नहीं मारता और ना ही स्पार्क प्लग वगैरह इस तरह की जगहों पे। तो जहाँ पर पानी प्रेशर से लग सकता है वहाँ पे पानी मारता हूँ और बाकी जगह पे खाली ब्रश गीला करके मारता हूँ तो सफाई हो जाती है। अब बाइक का जितना निचला हिस्सा है वहाँ पर ज़ाहिर है पानी से कुछ इतना मसला नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट पानी का प्रेशर रखता हूँ और साथ में ब्रश से रगड़ता जाता हूँ ब्रश उसके ऊपर, ताकि वो कीचड़, वो जो जितना भी उसके ऊपर गंद लगा है वो उतर जाए। और जहाँ तक ब्रश की बात है तो ये मैंने ख़रीदा था इटालियन मॉल, शॉपिंग मॉल एक है इटालियन मॉल, तो वहाँ से मैंने ख़रीदा था और इसकी प्राइस मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, ग़ालिबन 200-220 तक ये मिल जाएगा आपको। ये ब्रश जो है स्पेसिफिक बाइक या गाड़ी धोने के लिए नहीं है, बल्कि आम सफाई वगैरह के लिए ब्रश यूज़ होता है। इसमें कई सारे ब्रश आपको मिलेंगे जिसमें कुछ हार्ड होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे, तो आपने सॉफ्ट वाला ख़रीदना है। और सॉफ्ट भी इतना सॉफ्ट कि आपके बाइक के ऊपर स्क्रैच भी ना आए और आपकी बाइक की सफाई भी अच्छे से कर दिया करे। तो इसी प्रोसीजर से मैं सबसे पहले अपने बाइक को धो लेता हूँ। इसके बाद जो मैंने मिक्सचर बनाया था टूथपेस्ट का और वो शैम्पू का पानी में मिला के, उस पानी को, उस झाग को लेते हुए उसमें ब्रश को मैं डुबोता हूँ और पूरे बाइक को मैं उसके ऊपर साफ़ कर देता हूँ, उसके ऊपर रगड़ता हूँ मैं ब्रश को। तो वो जो सारी झाग होती है वो मैंने पूरे बाइक पर मलनी होती है ब्रश के ज़रिए से। अब इस पूरी बाइक पे जो झाग लग जाती है उसके बाद दोबारा मैं वही पुराना प्रोसीजर जो पहले वाला था, पानी को प्रेशर से मारता हूँ और ब्रश को लेके उस पानी से पूरी झाग को मैं फिर साफ़ कर देता हूँ, यानी बाइक को एक बार फिर से मैं धो लेता हूँ। इसमें एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने बाइक पहले स्टेप से धोनी हो तो वो जो स्पार्क प्लग होता है वहाँ पर आपने शापर एक लेके, आपने एक या दो शापर लेके उसको आपने अच्छी तरीके से उसमें प्रेस कर देना है, यानी वो स्पार्क प्लग की जगह में बिठा देना है, ताकि पानी आप उसके ऊपर अगर जाए तो अव्वल तो आप डायरेक्ट पानी उस पर मारना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से भी पानी अगर जाए तो वो उसमें अंदर ना जाए। तो वो शापर आपने इंसर्ट करके उसके अंदर बिठा देना है। मैं आगे आपको उसका दिखा भी देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें शापर लगाए हुए हैं, अच्छे तरीके से बिठाए हुए हैं ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो मैं ये काम लाज़मी करता हूँ ताकि स्पार्क प्लग वाले ये इंजन के एरिया में पानी बिल्कुल भी ना जाए, और दूसरा मैं पानी से इसको मैक्सिमम बचा के भी रखता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पूरे बाइक में कपड़ा लगाता हूँ। पूरे बाइक पे कपड़ा लगाने का ऐसा कपड़ा जो पानी को जज़ब करे। तो पूरे बाइक को मैं कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये पानी कहीं पे भी रह जाए तो ये नुकसानदेह होता है, ज़ंग लग सकता है और पानी वैसे भी मेटल के लिए ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कपड़े से अच्छे तरीके से इस बाइक को पूरा साफ़ कर देता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब बाइक की सफ़ाई का काम मेरा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सफ़ाई के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसका फिर ख़्याल रखता हूँ, और वो ये कि मैं जहाँ-जहाँ लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ मैं दोबारा से लुब्रिकेशन कर देता हूँ, उसके ऊपर ऑयल लगा देता हूँ। जैसा कि चेन है उसको, ज़ाहिर है पानी जब आप धोते हैं बाइक को तो थोड़ा बहुत पानी चेन को भी लग जाता है, तो मैं चेन के ऊपर ऑयल डाल देता हूँ, चेन को दोबारा लुब्रिकेट करता हूँ। इसी तरह स्टैंड वगैरह और जितनी भी मूवमेंट करने वाले पार्ट्स हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाइक की कौन-कौन सी जगह हैं जिनको लुब्रिकेट करना चाहिए वक्त के साथ-साथ, और जिसको आमतौर पे इग्नोर किया जाता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो मैं फिर उसके बाद ये स्टेप करता हूँ। तो ये मेरा बाइक फाइनली अब साफ़ हो चुका है, और ये था मेरा आजकल का तरीक़ाकार जिस तरह मैं अपने बाइक को साफ़ करता हूँ और उसको धोता हूँ, और उसके बाद मैं क्या स्टेप्स करता हूँ सारा कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिया।
अगर आप भी अपने बाइक को खुद धोते हैं, खुद साफ़ करते हैं, तो आप किस तरीके से करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मुझे इसमें कुछ रहनुमाई की ज़रूरत है या इसमें कुछ मज़ीद आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो आप मुझसे शेयर लाजमी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ, इसके अलावा मैं बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाया करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।